हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट होमोफोन्स लेकर आया हूँ, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होमोफोन्स है। तो जितने भी हमारे क्लास 12th एस्पिरेंट हैं, ये सभी लोग हमारे इस वीडियो को देखकर जाएंगे। बच्चों देखिए, आपको ये दो क्वेश्चन इसी में से एक आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको करना कितना रहता है? एक ही करना रहता है, ठीक है। होमोफोन्स का मतलब ये होता है कि आपका दो वर्ड देगा, प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, लेकिन जो मीनिंग अर्थ होगा वो अलग अलग होगा। प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम होता है, लेकिन इसकी मीनिंग क्या होती है? अलग होती है। जैसे यहाँ डिफिनेशन मैं राइट कर दिया हूँ, डिफिनेशन वैसे तो आता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। ईच ऑफ टू और मोर वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग, ओरिजिन्स और स्पेलिंग। मतलब कहने का मतलब है दो या दो से अधिक शब्द हो सकते हैं, दो या दो से अधिक। जैसे यहाँ बर्थ और बर्थ देखिए, तो कह रहे कि सेम प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम निकलेगा। उच्चारण जो होता है हमारा वो एकदम सेम रहेगा, हो वही रहेगा, लेकिन डिफरेंट मीनिंग, लेकिन जो अर्थ होता है वो बदल जाता है। दोनों का अर्थ क्या रहेगा बच्चों? अलग अलग रहेगा। इसी का नाम है होमोफोन्स। ये आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है बर्थ। देखिए, पहला बर्थ और बर्थ दो ऐसे कर कर आपको आएगा। आपको सेंटेंस बनाना है, तो आप सेंटेंस कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मैंने अपना सेंटेंस बना दिया, आप बर्थ बतली कर आएगा तो आप ऐसे भी बना देंगे। हिज बर्थडे इज एट 20 मार्च। उसका जन्मदिन 20 मार्च को है। तो आपका एक करेक्ट आंसर आपको इस पे मिल जाएगा। फिर आपको बर्थ, लेकिन दोनों पे सेंटेंस बनाना रहेगा। ऐसे नहीं कि एक ही पे बना के छोड़ दीजिए तो 2 नंबर मिलेगा, नहीं। आपको दोनों बनाएंगे तब जाकर 2 नंबर मिलेगा। बर्थ, इस बर्थ का मतलब होता है सीट। जैसे कि आप ट्रेन में जाते हैं तो आप क्या होता है? आई बुक द विंडो बर्थ इन ट्रेन। मैंने बुक किया क्या? विंडो बर्थ। मैंने विंडो का सीट मैंने लिया, खिड़की वाला सीट को। कई लोगों को क्या होता है? खिड़की के पास बैठना अच्छा लगता है, तो क्या करते हैं? गर्मियों के दिनों में खिड़की वाला सीट को बुक कर लेते हैं। मतलब हर खिड़की वाला सीट थोड़ी सी महंगी भी होती है ट्रेन में। जब आप लोग जाएंगे रिजर्वेशन कराने तो आपको वहां पे बताया जाएगा। तो मैंने क्या किया? मैंने ट्रेन में मैंने खिड़की वाला सीट को बुक किया। ओ सॉरी, इसको हम ऐसे नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, तो यहाँ बर्थ वाला हो गया बच्चों। तो हिज बर्थ इज एट 20 मार्च। उसका जन्मदिन 20 मार्च उसका जन्मदिन कब है? 20 मार्च को है, ठीक है। इस बर्थ का मतलब आई बुक द विंडो बर्थ इन ट्रेन। इन द ट्रेन का ये इन ट्रेन बोल दीजिए, दोनों सही है, ठीक है। मैंने अपना क्या किया? मैंने अभी बताया हूँ कि मैंने अपना टिकट किसमें, ट्रेन का मैं सीट कौन सा लिया हूँ? तो खिड़की के पास का लिया। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सेप्ट के अलावा या सिवाय बोलते हैं। इसका मतलब होता है एक्सपेक्ट। इसका मतलब एक्सपेक्ट होता है। तो देखो बच्चों, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि इसके अलावा, मतलब छोड़कर। आप इस छोड़कर भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि एक्सेप्ट मुझे छोड़कर एवरीवन वेंट टू आगरा। सभी लोग कहाँ गए? आगरा गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सभी लोग कहाँ गए बच्चों? तो आगरा गए। मुझे छोड़कर सभी लोग आगरा गए। अब देखिए एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है एक्सपेक्ट, एकदम मीनिंग, उच्चारण क्या हो रहा है? सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है, लेकिन इसकी अर्थ जो है अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। विराट सर एक्सपेक्ट्स दैट everyone will get above 90%। मतलब विराट सर उम्मीद किए हैं कि सभी बच्चे 90+ मतलब मार्क्स लेकर आएंगे। मतलब 90 से कोई नीचे नहीं लाएगा, 90 से ऊपर लेकर आएंगे, ठीक है ना। एबव का मतलब था ऊपर, 90% से ऊपर लेकर आएंगे। एक इसका भी मतलब एक्सेप्ट। इसका भी मतलब एक्सेप्ट होता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो आई एक्सेप्टेड द प्रपोजल। मैंने प्रपोजल को क्या किया? मैंने स्वीकार किया। मैंने प्रपोजल को स्वीकार किया। तो तीनों का क्या है बच्चों? देखिए सेम सेम प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन क्या है? उच्चारण सेम है, लेकिन अर्थ जो है अलग अलग है। एक एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है। ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना। वी शुड नॉट ब्रेक एनी लॉ। हम लोगों को कानून नहीं तोड़ना चाहिए। हम लोगों को कोई भी कानून नहीं तोड़ना चाहिए, कानून को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है ना। ब्रेक, ब्रेक का मतलब वी शुड यूज ब्रेक प्रॉपरली टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। हमें क्या करनी चाहिए? हमें नियमित रूप से ब्रेक लगा देनी चाहिए। गाड़ी का जो भी हम लोग कोई भी गाड़ी, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो हम लोग को नियमित रूप से ब्रेक मार देना चाहिए, जिससे एक्सीडेंट होने से बच जाए। एक्सीडेंट होने से क्या हो जाए बच्चों? बच जाए।
ठीक है। अब देखते हैं कैरियर। कैरियर का मतलब होता है जीविका, और इस कैरियर का मतलब होता है वाहक। देखिए कैरियर, तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, वी शुड स्टडी डीपली फॉर अ गुड कैरियर। कह रहे हैं कि आपको क्या करनी चाहिए, आपको खूब खूब ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए गुड कैरियर के लिए, जिससे आपकी जीवन क्या हो जाए, बदल जाए, आपकी अच्छी जीवन बन जाए। जब आप खूब पढ़ेंगे तो आपकी जीवन भी क्या हो जाएगी, आनंदमय हो जाएगा, कंफर्टेबल, मतलब आप जोन में चले जाएंगे। हाँ, जब आपको नौकरी वोकरी मिल जाएगी बढ़िया, जब आदमी बन जाएंगे, तो वही बातें हो रही है। इस कैरियर का मतलब होता है, देखिए कैरियर कैरियर मैं बोल रहा हूं, लेकिन देखिए यहाँ और तो आपको कैसे बनाना है, सेंटेंस ऐसे बनाइएगा, द ट्रेन इज द लार्जेस्ट कैरियर। जो ट्रेन होता है ना, इस सामान ढोने का सबसे बड़ा वाहक होता है, सामान ढोने वाला सबसे बड़ा क्या होता है, यंत्र होता है ट्रेन। ट्रेन में सबसे ज्यादा सामान को क्या किया जाता है, कैरी किया जाता है, लेकर जाया जाता है। काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है सभा। इस काउंसिल का मतलब सलाहकार। कहते हैं ना हमें काउंसिल की आवश्यकता है, मुझे सलाहकार की आवश्यकता है। जब कोई किंग होता है तो कहते हैं ना मुझे काउंसिल चाहिए, मुझे इस पॉइंट पे हमको डिसीजन मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तो इस पॉइंट को डिसीजन देने के लिए मुझे काउंसिल को बुलवाइए, सलाहकार को। काउंसिल का मतलब देखिए, तो आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, देखिए बच्चों, यही आप इतना सेंटेंस बना देंगे आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो क्या रहेगा, दिया रहेगा। आपको बनाना क्या रहेगा, आपको सेंटेंस क्रिएट करना रहता है यहाँ से यहाँ तक। माई अंकल इज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब मेरे चाचा जी क्या हैं, विधायक हैं, मतलब इज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके सभा का मतलब परिषद के क्या है, वो मेंबर है। मेंबर का मतलब होता है विधायक हैं, ठीक है। विधान परिषद होते हैं, विधानसभा भी होता है, ठीक है ना, लोकसभा भी होता है। तो विधान परिषद के क्या है, एक सदस्य है हमारे चाचा जी। काउंसिल सलाहकार, मिस्टर, यहाँ पे के नहीं होगा, एम है। मिस्टर वर्मा इज अ फेमस काउंसिल, मिस्टर वर्मा प्रसिद्ध सलाहकार हैं, बहुत अच्छे सलाहकार है, सबको बहुत अच्छा सलाह देते हैं, ठीक है। स्टेशनरी। स्टेशनरी और स्टेशनरी, देखो बच्चों, स्टेशनरी का मतलब होता है लेखन सामग्री, जहाँ कापी किताब बेचते हैं उसको, उस दुकान को स्टेशनरी बोलते हैं, जहाँ कापी किताब रखा जाता है। इस स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, एकदम स्थिर होना, नो मोमेंट होना, मतलब मोमेंट नहीं होना चाहिए, विदाउट मोमेंट। आई रिसेंटली ओपन अ शॉप स्टेशनरी, मैंने क्या किया, आई रिसेंट में हाल ही में मैंने एक दुकान को, लेखन सामग्री का, मैंने कॉपी किताब का दुकान खोला। द हाउस आर स्टेशनरी, द हाउसेस आर स्टेशनरी, सभी घरे क्या है, स्थित है, सभी घरे क्या है, स्थिर है, सभी घरे स्थिर है। आगे देखते हैं बच्चों, अल्टर। अल्टर का मतलब होता है वेदी। इस अल्टर का मतलब वेदी, इस अल्टर का मतलब होता है बदलना। जैसे गॉड्स आर सेक्रीफाइड एट द अल्टर ऑफ गॉडेस काली। गॉड्स, गॉड मतलब वेदी, अल्टर का मतलब, इस अल्टर का मतलब क्या होता है, वेदी। मतलब कह रहे कि देवी जो काली है वहां पे क्या कहता है, वहां पे देवी काली के पास बकरियों को, बकरे का क्या कहता है, बलि दिया जाता है, उनको बलि दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है बलि, तो वहां पे काली, काली माँ के दरबार में, वहां बकरियों को क्या किया जाता है, बलि दे दी जाती है। तो इस अल्टर का मतलब था बेदी। बेदी का मतलब जहाँ बलि देने वाला हो, कुछ बकरी उकरी का, ठीक है ना। अल्टर, इस अल्टर का मतलब होता है बदलना। अल्टर मीन्स होता है बदलना। यू शुड अल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब तुम्हें क्या कर लेना चाहिए, अपने बोलने का लहजे का तरीके का बदल लेना चाहिए। तुम बहुत क्या बोलते हो, बहुत बदतमीज टाइप में तुम बात करते हो। तो इसका मतलब अल्टर का मतलब यू शुड अल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, आपको बोलने का तरीका को बदल लेना चाहिए। इलिजिबल, इस इलिजिबल, ए इलिजिबल, ए इलिजिबल का मतलब तो चुने जाने योग्य। कहते ना, अरे तुम्हारे अंदर इलिजिबिलिटी है, तुम पढ़ा सकते हो, यू कैन टीच, यू कैन राइट, यू आर इलिजिबल, तुम इलिजिबल हो, यू कैन डू इट, तुम इसमें योग्य हो, तुम इसे, इस काम को कर सकते हो, आप बोलते हैं। वैसे इलिजिबल का मतलब होता है, अब आई एम वन ऑफ द इलिजिबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, आई एम वन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए मैं क्या हूं, मैं योग्य हूं, मुझे भी एक चांस दिया जाए। जैसे बोलते हैं ना कि इफ यू गिव मी अ चांस आई विल गिव यू बेटर रिस्पॉन्स, यदि आप मुझे कोई चांस देते हैं तो मैं आपको बेटर रिस्पॉन्स दूंगा। तो ऐसे इसमें कि आई एम वन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, मैं भी योग्य क्या हूं, इस पोस्ट के लिए मैं योग्य हूं।
मैं भी एक योग्य हूँ। अपठनीय, हिज राइटिंग इज इलिजिबल, अरे वो ऐसा लिखा है कि अपठनीय है, पढ़ने लायक नहीं है। इलिजिबल, इलिजिबल का मतलब होता है इलिजिबल, मतलब पढ़ने योग्य नहीं है, उसकी राइटिंग जो है पढ़ने योग्य नहीं है। जैसे डॉक्टर कभी कभी लिख देते हैं कि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। एलुजन, एलुजन का मतलब उल्लेख या संकेत, अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख बोलते हैं। इलुजन, भ्रम, कहते हैं ना इलुजन, भ्रम, माया। जैसे यहाँ देखिए, तो कह रहे कि देयर इज मेनी इलुजन इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, तो शेक्सपियर के प्ले में, उसके जो प्ले है ना उसमें बहुत ज्यादा क्या है, उल्लेख किया गया है, बहुत ज्यादा क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। मेनी पीपल थिंक दैट लाइफ इज एन इल्यूजन, इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है कि मेनी पीपल थिंक दैट लाइफ इज एन इल्यूजन, मतलब बहुत से लोग का विचार है कि जीवन क्या है, एक भ्रम है, जीवन भ्रम में जिया जाता है। सही बात है, हम लोग मरने के लिए कितना कितना जीते हैं, कितना झूठ चोरी चमारी करते हैं, और एक दिन धरे के धरे रह जाता है, आपकी पूरे पैसे सारा चीज यही रह जाएगा, आपका परिवार यही रह जाएगा, और आप चले जाएंगे यहाँ से, आप नहीं रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा चीज बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट है ऑल, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, देखिए प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे तो ऑल टुगेदर इसको भी बोल सकते हैं, ऑल टुगेदर इसको भी बोलेंगे, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर। इस ऑल टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, इस ऑल टुगेदर का मतलब होता है पूरी तरह से, पूरी तरह से। दे अटेंड द मीटिंग ऑल टुगेदर, वे लोग क्या किए, वे लोग, वे सभी लोग एक साथ मीटिंग में अटेंड हुए, एक साथ गए थे मीटिंग में। ही इज ऑल टुगेदर एट फॉल्ट, करे कि वह पूरी तरह से क्या है, फॉल्ट है, वो पूरी तरह से गलत है, ठीक है ना, पूरी तरह से फॉल्ट है। आगे देखते हैं बच्चों। बेल, इस बेल का मतलब होता है गांठ, और इस बेल का मतलब होता है जमानत। देखिए कहते हैं ना बेल, अरे उसको तो बेल हो गई, तो बेल का मतलब जमानत हो गई, बेल, बेल। ही रिसीव टू बेल, बेल्स ऑफ कॉटन, उसको दो काटन, दो मतलब बेल क्या हुआ, दो गांठ उसे प्राप्त हुआ, दो गांठ उसे प्राप्त हुआ, ठीक है। बेल में जमानत, ही वाज रिलीज ऑन बेल, उसकी, वह क्या हो गया, वो जमानत पर बाहर आया है, वह जमानत पर बाहर घूम रहा है, क्या है, जमानत पर बाहर आया हुआ है, ठीक है। जमानत पे छोड़ दी जाती है, जैसे आपके ऊपर जब केस चलता रहता है और आपको मतलब छोड़ दी जाती है कि जाइए अभी तो आप पे केस आपका मतलब कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस दिन फिर कंफर्म हो जाएगा, आपको अगर कल्प्रिट पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा, अगर है मतलब कल्प्रिट, तो फिर आपको क्या किया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। तो जमानत पे छोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर कभी जो भी आपको, लेकिन आप कहीं जा नहीं सकते हैं, आपको इंडिया में ही रहना पड़ेगा, ये नहीं कि भाग जाए विदेश में, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो डिफरेंस, डिफरेंस और डिफरेंस, देखिए ऊपर वाले डिफरेंस में DIFFERENCE, डिफरेंस, इस डिफरेंस में देखिए तो DEFERENC, डिफरेंस मतलब होता है सम्मान, इसका मतलब अंतर, इसका मतलब सम्मान। देयर इज नो डिफरेंस इन बेबी एंड चाइल्ड, कह रहे कि कोई भी मतलब चाइल्ड और बेबी में कोई अंतर नहीं है। ही ऑलवेज डिफरेंस में, वह हमेशा सम्मान करता है, वो मेरा, वह हमेशा मेरा सम्मान करता है। एडॉप्ट, 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 एडेप्ट, देख रहे हैं तीन आ गया, मैं पहले ही बोल चुका हूं, दो या दो से अधिक भी हो सकता है। एडॉप्ट, एडॉप्ट, एडेप्ट, इसका एडॉप्ट का मतलब तो अनुकूल बनाना, इस एडॉप्ट का मतलब ग्रहण करना, इस एडेप्ट का मतलब तो चतुर, चतुर, ठीक है। We should adapt ourselves to the changing condition, हमें, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को चेंज, परिवर्तन करना चाहिए प्रकृति के द्वारा, जैसे प्रकृति जब चेंज करता है तो उसी के द्वारा हमें भी क्या कर लेना चाहिए, हमें भी बदलना चाहिए, हमें उसके अनुकूल ढल जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर ठंडी आ गई तो हमें भी क्या कर लेना चाहिए, जैकेट वॉकेट निकाल कर पहन लेना चाहिए, जैकेट वॉकेट सवार कर लेना चाहिए। यदि गर्मी का सीजन आ गया तो हम उसी नेचर के साथ हमें भी क्या कर लेना चाहिए, उसी के साथ ढल जाना चाहिए, ठीक है। तो
जैसे गर्मी आता है, समर जब आएगा तो आपको उस समय टी शर्ट उशर्ट में भी काम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन ठंडी में टी शर्ट पहन के जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। एडॉप्ट, ग्रहण करना, ही हैज अडॉप्टेड अ बॉय, उसने एक लड़के को अडॉप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया। जैसे नहीं, कई लोगों का बच्चे नहीं होते हैं तो क्या कर लेते हैं, किसी दूसरे का अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब उस लेकर बोलते हैं कि मैं गोद ले लिया, अब यह मेरा बच्चा हो गया। अब उस पे क्या करते हैं, उस बच्चे पे, नवजात जो बच्चा रहता है जो 1 महीने 2 महीने 5 महीने का, तो उस बच्चे पे अपना नाम, पापा का नाम अपना दे देते हैं, माँ का नाम उनकी जो वाइफ होती है जिनका बच्चा नहीं होता है तो वो अपना ऐसे कर लेते हैं। तो उसको अडॉप्ट का मतलब होता है ग्रहण कर लेना, बोलते हैं ना कि मैं इसको गोद ले लिया उस बच्चे को। ही हैज अडॉप्टेड अ बॉय, उसने क्या किया, एक बच्चे को गोद लिया है। एडेप्ट, चतुर, सी इज एडेप्ट इन ड्राइंग, वह क्या है, ड्राइंग में बहुत क्या है, योग्य निपुण है, वह बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती है, बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती है वो लड़की, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, ओ एक मिनट, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इस प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति, इस प्रेसिडेंट का मतलब होता है मिसाल, मिसाल पेश करना। द्रौपदी मुर्मू इज आवर प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द्रौपदी मुर्मू हमारे वर्तमान की भारत की राष्ट्रपति हैं, भारत की क्या है, वर्तमान भारत की राष्ट्रपति हैं, ठीक है, भारत देश की राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू है। प्रेसिडेंट, मिसाल, गिव मी अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इन सपोर्ट योर आंसर, मुझे अपने उत्तर के सपोर्ट में एक मिसाल दीजिए, मतलब कोई बच्चों को अपने बताइए, अपना मिसाल दीजिए, आपने कैसे तैयार किया, इतना बढ़िया गोल कैसे अचीव किया, कैसे इतना बड़ा नौकरी पा गए आप, हम इसको एक मिसाल पेश कीजिए। सोल, इस सोल का मतलब होता है आत्मा, इस सोल का मतलब होता है तल। देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है बच्चों, लेकिन क्या है, इस सोल का मतलब होता है आत्मा, इस सोल का मतलब होता है तल होता है। मे ही सोल रेस्ट इन पीस, मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से आशा करता हूं कि उसकी क्या है, उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। द सोल ऑफ माई शूज इज ब्लैक, मेरे जूते का जो तल है वो कैसा है, ब्लैक कलर का है, ओके। स्टोरी, इस स्टोरी का मतलब होता है कहानी, इस स्टोरी का मतलब होता है मंजिल, जैसे हम कहते हैं ना, हम दूसरी मंजिल पर रहते हैं, तीसरी मंजिल, घर के जो चौथी पांचवी मंजिल होती है, स्टोरी मीन्स कहानी। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी एन ओल्ड स्टोरी, मेरी दादी माँ ने मुझे एक पुरानी कहानी सुनाई। स्टोरी, आई लिव इन अ सेकेंड स्टोरी बिल्डिंग, मैं बिल्डिंग के दूसरे मंजिल पे रहता हूँ, मैं बिल्डिंग के दूसरे मंजिल पे रहता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। वेट, इस वेट का मतलब होता है इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, इस वेट का मतलब होता है वजन। राधा हैज बीन वेटिंग हर सिस्टर सिंस मॉर्निंग, राधा अपनी बहन का इंतजार सुबह से कर रही है, सुबह से कर रही है। वेट, यू शुड लॉस योर वेट, तुम्हें अपनी वजन को क्या करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, तुम बहुत ज्यादा मोटे हो गए, तुम बहुत ज्यादा मोटी हो, तुम्हें अपनी वजन को क्या कर लेनी चाहिए, कम करनी चाहिए। सीज, इस सीज का मतलब, इसको भी सीज ही पढ़ेंगे बच्चों, सीज मतलब होता है कब्जा करना, सीज का मतलब होता है बंद होना। द पुलिस सीज अ स्पाई नियर बॉर्डर, पुलिस ने क्या की, पुलिस ने बॉर्डर के पास, जो बॉर्डर था, बॉर्डर के नजदीक एक जासूस को कब्जे में लिया। जासूस, इस स्पाई का मतलब होता है जासूस, क्या होता है, जासूस, जासूस होता है, जासूस, ओके, जासूस, जासूस। आगे देखते हैं जासूस। तो उसने पुलिस ने क्या किया, बॉर्डर के पास, सीमा के पास उसने एक जासूस को कब्जे में लिया। ही सीज टू बी, ही सूज टू बी अ मेंबर ऑफ क्लब, उसने क्या किया, वो जो मेंबर, क्लब का जो मेंबर था उसे बंद हो गया, वो अब वो मेंबर नहीं रहेगा, उस क्लब का मेंबर कोई और आएगा, इसको बंद हो गया, उसको क्लब को, क्लब होता है। अपोजिट, 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 इस अपोजिट का मतलब होता है उपयुक्त, इस अपोजिट का मतलब होता है बच्चों बिलोम, क्या होता है, बिलोम। ही हैज नॉट अपोजिट, वह उपयुक्त नहीं है, वह इसके इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, वह इस काम को नहीं कर पाएगा, इसका मतलब अपोजिट का मतलब होता है बिलोम। आई कैन नॉट एग्री विथ यू बिकॉज योर, इसमें देखें, हाँ,
क्या है बच्चों, तो इसको थोड़ा ऊपर करके बता रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, ये वाला अपोजिट हो गया था ना ऊपर वाला, हाँ नीचे वाला बताना है। इस अपोजिट को देखिए, इस अपोजिट का हो गया कि ही हैज नॉट अपोजिट, हाँ वह उपयुक्त नहीं है। इस अपोजिट का मतलब होता है बच्चों आई कांट एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं, बिकॉज क्योंकि योर थिंकिंग इज अपोजिट, क्योंकि तुम्हारा जो विचार है ना वो अलग है, तुम्हारा विचार हमारे विचार से नहीं मिल रहा है, तुम्हारा विचार हमारा विचार से, क्योंकि देखिए विचार विचार मिलता है तभी दोस्ती होती है। देखिएगा तो बोलोरो वाला का दोस्ती बहुत ज्यादा बोलोरो वाला से हो जाता है, क्योंकि आप एक बोलोरो वाला से बोलिए कि हमको गाड़ी चाहिए तो वो तुरंत 10 बोलोरो का फोन कर देगा, 10 गाड़ी चाहिए तो आपको 10 गाड़ी को अरेंज करा सकता है। लेकिन आप जाकर एक इंजीनियर से कहिए कि 10 बोलोरो को तुरंत करा दीजिए, अरेंज तो नहीं करा पाएगा। एक टीचर से, ड्राइवर से कहिए कि हमको 10 टीचर चाहिए तो नहीं वो करा पाएगा। लेकिन एक टीचर से कहिए कि हमको 2-3 टीचर चाहिए तो तुरंत, तो 2-3 क्या 10 कहेंगे तो 10 टीचर को अरेंज करा सकते हैं, मतलब वो करा सकते हैं। लेकिन ड्राइवर को तो इसीलिए होता है, चोर चोर क्या दोस्ती होता है, चोर जानता है कि उसका विचार मिलता है कि हाँ ये भी चोर है हम भी चोर है, तो उससे दोस्ती जल्दी हो जाती है। तो यही पे बात है कि हम तुमसे एग्री नहीं हूं, क्यों क्यों नहीं एग्री हूं, क्योंकि तुम्हारा जो विचार है अपोजिट है। कैनवास, इस कैनवास का मतलब देखिए बच्चों, कैनवास बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा गया एक क्वेश्चन है। कैनवास जितना भी मैं बताया हूं सब इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि आपको एक बार बस इसको ध्यान से देख लेना है, बस चले जाना है, ठीक है ना, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है बच्चों, क्योंकि इंपॉर्टेंट कई साल बार बार पूछा हुआ एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। कैनवास, कैनवास का मतलब होता है वोट मांगना, वोट मांगना, कैनवास का मतलब वोट मांगना। प्रदीप सर हैज बीन कैनवासिंग डोर टू डोर, प्रदीप सर घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, घर घर जाकर क्या कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, मतलब प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। कैनवास, चित्रफलक, इस कैनवास का मतलब होता है बच्चों चित्रफलक होता है। काजल ड्रेव अ पिक्चर ऑन कैनवास, एक चित्रफलक होता है बच्चों, आप देखे होंगे लड़कियां कढ़ाई उड़ाई करती हैं शादी के समय, बढ़िया से एक चादर आता है उसी पे कढ़ाई उड़ाई कर कर एम्ब्रॉइड कर कर लेके जाती हैं। तो जो एम्ब्रॉइड करने वाला, जो कढ़ाई करने वाला जो कपड़ा आता है, उस कपड़े को नाम क्या होता है, कैनवास बोलते हैं, उस कपड़े को कैनवास बोलते हैं, चित्रफलक बोलते हैं, हिंदी में उसको चित्रफलक बोलेंगे, इंग्लिश में कैनवास बोलेंगे। तो काजल ने क्या की, उस जो चादर जो कपड़े था उस कपड़े पर एकदम सुंदर सा एक पिक्चर बना दी, एक फोटो बनाई, ठीक है। तो इशारा हो गया, 20 तक मैं करा दिया, एक 21 तक करा दिया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा था इसलिए 20, हमको 20 था लेकिन 21 करना पड़ा मुझे, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को अच्छे से देख कर जाइएगा। और आप लोग से कितनी बार मैं बोल चुका हूं कि आप लोग हमेशा फॉरगेट कर जा रहे हैं, तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके, एंड आल्सो वेल आइकन, हिट द वेल आइकन। आप लोग हिट नहीं कर रहे हैं वेल आइकन को, वेल आइकन को हिट कर देंगे, आप उसको प्रेस कर देंगे, तो जब ऑल पे करेंगे तो हम कोई भी वीडियो डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप लोग वेल आइकन को क्या कीजिए, हिट कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।